मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 25 मार्च के बाद से ही हम लगातार अपने मजदूर भाइयों के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए अपने ही देश के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जनपदों में कमाने खाने के लिए गए हैं, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 1000 किलोमीटर है, कोई 200 किलोमीटर है, कोई 1500 किलोमीटर है। 25 मार्च से हम लोग, हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार सरकार से निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है कि आपने लॉकडाउन किया है, बीमारी की वजह से हमारा उसमें कुछ कहना नहीं है। आपको जानकारी हुई होगी तब आपने किया होगा, ऐसा करना जरूरी आपने समझा होगा, लेकिन ये आपके वश में है कि आप जो मजदूर हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हों, हमारे पास इतने ट्रेनें हैं, हर सरकार के पास बसें हैं। सरकार को चाहिए कि उनके घर तक उन्हें भिजवा दे, लेकिन इतने दिनों के बाद भी सरकार ने जो हमारे गरीब और मजदूर हैं उनको उनके घर तक भेजने का काम नहीं किया है। इस वजह से 25 मार्च से ही लोग लगातार पैदल चल रहे हैं। हजारों लोगों की रास्ते में जाने चली गई। इधर जब से कुछ गाड़ियां चली तो लोग ट्रकों में मनमाना पैसे दे के आए। रास्तों में ट्रकों के एक्सीडेंट हुए, पैदल चलते चलते लोग थक गए। चाहे वो औरंगाबाद की घटना हो, चाहे वो औरैया की, उत्तर प्रदेश औरैया की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, देश चाहे महोबा की, देश के सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर मजदूर मारे गए। और वो हमारी अपनी और सरकार की अपनी कमी के कारण हुआ। और आज भी इतनी मजदूरों को दिक्कत होने के बावजूद भी आज भी सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। हमारी सरकार से अपील है कि जो हमारे गरीब और मजदूर हैं, जिनका रोज कमाना रोज खाना था, किसी भी हालत में सरकार उनको उनके घर तक पहुंचाए। सरकार की ट्रेनें हैं, बसें हैं, जरूरत पड़े तो सेना है। बहुत सारे लोगों ने सेना की मदद ली है और हम लोग भी समय समय पर सेना की मदद लेते रहते हैं। इससे बड़ी दिक्कत लगभग हमारी जानकारी में इन 100 सालों में, जब यह देश 70 सालों में कहें, जब से देश आजाद हुआ, कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई कि लाखों मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ पैदल चल रहे हैं, साइकिल में चल रहे हैं, रिक्शे में एक परिवार चल रहा है, कंधे पे उठाए चल रहे हैं लोग अपने माँ को, अपने बुजुर्ग को। एक बेटी जो 13 से 15 साल की है, गुड़गांव से बिहार अपने बीमार पिता को लेके जाती है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं कि जो हमारी बहन गर्भवती थी, रास्ते में बच्चा हुआ, वो फिर चल देती है। न जाने कितनी ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं रास्ते में हमारे गरीब और मजदूर के साथ हुई। आज भी 2 महीने होने के बाद भी आज भी लोग अपने घरों में पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग फंसे हैं। जहां जहां मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, दिल्ली, पुणे, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, आज कुछ ट्रेनें चल रही हैं। 5-5 दिन, 10-10 दिन लोग लाइनें लगाए हैं। लोगों को कहा जाता है, लोग फिर लौट जाते हैं, फिर कहा जाता है, फिर आते हैं। मकान मालिक उन्हें रख नहीं रहे।
उनसे किराया मांग रहे हैं, उनके पास किराया है नहीं, 2 महीने से कोई काम नहीं हुआ, जहां वो काम करते थे उन्हें पैसे नहीं मिले। ऐसी समस्या में हमारे गरीब और कमजोर लोग हैं। जरूर सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, सरकार बनाने में उन लोगों ने मदद की है, आपको वोट किया है, आपको उनको दुख तकलीफ के बारे में आपको सोचना चाहिए और अविलंब, चाहे हमारी देश की सरकारें हों या प्रदेश की सरकारें हों, जो जहां मजदूर भाई हैं उनको उनके घर तक भेजें, और जब तक नहीं भेज पा रहे हैं तो उनके राशन पानी का, खाने पीने का इंतजाम करें। और जो घर पहुंच जा रहे हैं, जब तक उनको कोई रोजगार नहीं मिलता, तो जिस प्रदेश के वो मजदूर हैं, उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खाने पीने का इंतजाम करें। हमारे पास अनाज का सरकार के पास पर्याप्त भंडार है, तो सरकार को चाहिए कि जब तक हम उनको कोई काम नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए राशन पानी का हम इंतजाम करें। ये अपील हम लगातार 25 मार्च से करते चले आ रहे हैं। आज भी हम अपील कर रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन जो कर रही है वो काफी नहीं है, और करने की जरूरत है। जरूर सरकार इस पर ध्यान देगी। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको वहां तक भेजने की कोशिश करेगी। हम लोग अपने मजदूर भाइयों के साथ हैं। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारा मोर्चा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम सभी लोग अपने गरीब और मजदूर और किसान भाइयों के साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी अपील पर जरूर ध्यान देगी।